नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक प्रियदर्शी और स्वागत है आप सभी का एलएम इंजीनियरिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में ये पता चलता है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सा जगह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को सेक्शन वाइज में बांटा गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं। एक में होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में इट इंक्लूड स्टेटमेंट in beginning of the program। यह प्रोग्राम के शुरुआती में स्टेटमेंट को जोड़ता है, जैसे नेम, डेट, टाइटल और इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन को जोड़ा जाता है किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। जैसे और फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है। एक लाइन के कमेंट को लिखने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है, और एक से अधिक लाइन को लिखने के लिए हम लोग फॉरवर्ड एस्ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड एस्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे में नेम अगर लिखना है तो अभिषेक, अगर ये हम लोग लिखते हैं तो यह जो है डबल स्लैश से इनपुट में अगर लिखते हैं तो यह जो है आउटपुट में शो नहीं करता है। और एक से अधिक लाइन के लिखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे एलएम इंजीनियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो प्रोग्राम में अगर इसका उपयोग करके अगर हम लोग लिखते हैं तो यह जो है आउटपुट में शो नहीं करता है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्री प्रोसेसर सेक्शन या लिंक सेक्शन। दूसरा में सेक्शन या लिंक सेक्शन। यह जो है इट contain all header file in the program। यह जो है सभी हेडर फाइल को प्रोग्राम में रखता है, जैसे include stdio.h, include
conio.h। और मैथ्स के लिए हम लोग उपयोग करते हैं include maths.h। math.h क्या हो गया दूसरा, और तीसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद। और ये तीसरा होता है डिफिनीशन सेक्शन। डिफिनीशन सेक्शन इट्स डिक्लेयर यूजिंग द डिफाइन कीवर्ड। यह जो है डिफाइन कीवर्ड को डिक्लेयर करता है, जैसे डिफाइन ए बराबर 2। चौथा में आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। सेक्शन the global section all the global section comprises all global declaration in program। यह जो है ग्लोबल सेक्शन जो है वो सभी ग्लोबल डिक्लेरेशन को प्रोग्राम में डिक्लेयर करता है, ठीक है। जैसे फ्लोट नंबर बराबर 4.54, ठीक है। इंट बराबर इंट ए बराबर 2, कैर यानी कि CH कैर बराबर Z। इसके बाद में आता है पांचवा आता है मेन। मेन जो है इट इज फर्स्ट फंक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड इन द कंप्यूटर। मेन जो है फर्स्ट फंक्शन है जो कि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे वॉइड मेन, या जो है वॉइड मेन या डाटा को रिटर्न वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। और यह एक आता है इंट मेन, यह जो है वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि जो भी वैल्यू हम इंटीजर टाइप देते हैं वह वैल्यू को आउटपुट में रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में आता है लास्ट
लास्ट है सब प्रोग्राम फंक्शन। सब प्रोग्राम फंक्शन रिक्वायरमेंट टू द यूजर इज कॉल्ड सब प्रोग्राम फंक्शन। ठीक है, सब प्रोग्राम फंक्शन जो है वह यूज़र के रिक्वायरमेंट काम करता है, उसी को हम लोग सब प्रोग्राम फंक्शन कहते हैं। जैसे कलर सम etc। ठीक है, यहाँ पे आज आपका लेक्चर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम।